Hello everyone. Welcome you all to Happen Recently Women's Day special podcast by Magical Charmant. And today we are having a very beautiful guest who is a dancer, music composer, playback singer, artist, actor, and whatnot. Welcome, Shirsha. First of all, I would like to ask you, how are you doing? Like mentally as well as physically. Hello, everybody. Hello to all my audience. This is me, Sirsha Rakshit. First of all, वुमेन्स डे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बिकॉज मैं एक वुमन हूँ सो आई हैव टू बी गुड बिकॉज टू ब्रिंग smile, happiness to my family, to my friends, to all the people those who are surrounded by me. So I'm really very good. I hope that people around me are also good because I'm good. ओके बहुत अच्छा लगा जान के कि आप बहुत अच्छे हैं. रीजन टू आस्क यू दैट क्वेश्चन बिकॉज यू आर मैनेजिंग ऑल दोज थिंग्स, राइट? सो इतने प्रेशर में आप इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज कर रहे हैं? सो दैट वाज द मोटो टू आस्क दिस क्वेश्चन. Like you are a dancer, actor, playback Yeah. singer, and you're doing so many things. So that's the reason I asked this question. But glad to know that you are doing so well. So thank you and welcome once again. So Yeah, because I Shirsha told, Rakshit. yeah. Yeah, because मैंने बोला Yeah. because I'm an entertainer, it's my duty to keep my audience always happy, always in a positive mood. If there is any audience who is like in a bad mood or is in a down mood too, so it's my responsibility to make them happy with my skills, whether I'm singing, dancing, acting, whatever I'm doing. My motto is that to keep happy, everybody happy. So that's it. Wow. Wow. Very nice. Very nice. So Shirsha Rakshit, there are so many viewers, I know you personally. हमने इसके पहले भी बात की है, हम मिले भी हैं. I know you personally. आप क्या करते हैं, आपकी अचीवमेंट क्या है, I know very well. But there are so many viewers जो आपके बारे में जानना चाहते हैं आपसे कि आपकी जर्नी क्या है, आप क्या करते हैं, आपकी एक्सपर्टीज क्या है. एंड दे आर वेरी एक्साइटेड, इवन आई एम मोर एक्साइटेड. सो मुझे आपसे जानना है कि आप अपने बारे में बताइए. जी बेसिकली सब लोग मुझे जानते हैं और जो लोग अभी तक नहीं जानते हैं उनसे भी मैं अपना जो जर्नी है मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी. इट ऑल स्टार्टेड व्हेन आई वाज स्मॉल एंड आई वाज बोर्न इन मुंबई. मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ. लोग पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत स्किल्स वगैरह ये सब सीख लेते हैं. एंड बिकॉज आई एम फ्रॉम अ बंगाली फैमिली, हमारे बंगाली कल्चर में ऐसा है कि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज यू ऑल्सो हैव टू लर्न सिंगिंग एंड डांसिंग, लाइक ये सब चलता है हमारे. और बिकॉज माई फैमिली माई रिलेटिव्स आर मोर इनटू सिंगिंग एंड ऑल दैट स्किल्स, तो मुझे भी सिखाया गया था. और स्पेशली मेरी मम्मी का इन्फ्लुएंस था कि मेरी बेटी जो है पढ़ाई तो है ही, लेकिन सबसे आगे उसको कुछ स्किल जानना चाहिए. सो स्कूल में दाखिल करवाने से पहले उन्होंने मुझे डांस क्लास में दाखिल करवाया, फिर सिंगिंग क्लास में दाखिल करवाया, लास्ट में स्कूल में दाखिल करवाया. सो दैट वाज के ओह. पहले लोग पढ़ाई में देते हैं, मम्मी ने मुझे पहले डांस में दिया, फिर गाने में, फिर पढ़ाई में. तो क्या हुआ ना, उसमें एक तो मेरा शाइनेस नहीं था, स्कूल में जाने का डर नहीं था, बिकॉज आई ऑलरेडी वॉज अकस्टम्ड विद माई फ्रेंड्स स्कूल के डांस क्लास में जाके. एंड आई वॉज अ वेरी हैप्पी हैप्पी चाइल्ड, बहुत ही जॉली टाइप की चाइल्ड मैं बचपन से रही हूँ. और मैं बहुत जल्दी ग्रिप कर लेती थी, मतलब कोई डांस सिखाए या गाना सिखाए मैं जल्दी से ग्रिप कर लेती थी. एंड वो दैट वाज इजी फॉर मी, कि मम्मी का जो सपना था कि मेरी बेटी कुछ और भी करे पढ़ाई के साथ साथ, तो मैं वो करती रहती थी. एंड ओके. स्लोली स्लोली शी व्हेन शी नोटिस्ड कि मेरी बेटी अच्छा कर रही है गाने में, डांस में, देन शी थॉट ऑफ लॉन्चिंग मी एज एन आर्टिस्ट, जब थोड़ा थोड़ा अच्छा वाओ. कर रही थी.
उसके बाद उन्होंने हम्म। मुझे एज एन इंडिपेंडेंट एल्बम आर्टिस्ट लॉन्च किया। वो भी हमारे ही हम्म। कंपनी से, हमारी ही म्यूजिक ओके। कंपनी से पहले लॉन्च किया था। क्रिएट किया गया था मेरे लिए एक कंपनी। उसी से कंपनी लॉन्च हुआ, ओके। फिर मेरा गाना आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऑल एवरीथिंग हैपेंड, एंड एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज आए मेरे पास। तो इट कंटिन्यूड एंड माई ओके। म्यूजिकल, आई वाज टोटली इनटू अ म्यूजिकल जर्नी धीरे धीरे। ओके। 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 सो यू जस्ट सेड दैट हमारी कंपनी मतलब लाइक लाइक फैमिली, आपकी खुद की फैमिली की कंपनी है, राइट? फैमिली नहीं, एक्चुअली इट वाज क्रिएटेड, हमारा जो फैमिली है मतलब मम्मी पापा दोनों मिलके और मेरे एक गुरु थे, तीनों मिलके डिसीजन में हम्म। आए थे कि चलो हमारे एक अगर म्यूजिक कंपनी हो जाएगा तो हमारा जो बच्चा है ये भी ग्रो करेगी, और साथ साथ में और भी लोग हैं जो लोग इस कंपनी के थ्रू अपने गानों को प्रमोट कर पाएंगे। लेकिन वो कुछ ओके। साल तक चला था, उसके बाद वो बंद हो गया, बिकॉज एक कंपनी के लिए बहुत फिनेंशियल वो भी चाहिए होता है, और बहुत कुछ मतलब हम्म। टाइम भी देना पड़ता है, तो उतना टाइम नहीं दे पाते थे बिकॉज मेरा पढ़ाई चल रहा था। सो वी स्टॉप्ड आफ्टर दैट। ओके। सो लेकिन उसी चीज को अभी फिर से मैंने दोहराया है। नाउ आई हैव ओपन्ड माय ओन म्यूजिक लेबल विच इज नेम्ड श्लोक वाओ। म्यूजिक कंपनी। और वो यूट्यूब पे वाओ। काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग बहुत काफी मतलब उसको पसंद कर रहे हैं गाने को। एंड ऑल्सो आई एम गिविंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द न्यू आर्टिस्ट टू, जो लोग अपने गाने रिलीज करना चाहते हैं, जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स में गाना, जियो सावन, विंक, ये सब सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे गाना आना चाहिए, कोई भी ओरिजिनल हो तो मैं वो करवाती हूँ। ऑडियो हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाती हूँ और वीडियो भी मैं हम्म। लॉन्च करती हूँ। तो इट ऑल स्टार्टेड लाइक वाओ। वो बचपन वाओ। का वही चीज जो अधूरा थी वो अभी मैं की। ओके। सो बीइंग अ चाइल्ड, जब आप छोटे थे, एज यू मेंशन दैट you were into dance, you were into singing, you were studying. So कब ऐसा लगा कि नहीं, मतलब you were doing so many things, right? So कब ऐसा लगा कि म्यूजिक ही is the, कि मुझे इसमें ही जाना है? Because being a child you were doing so many, क्वेश्चन, हम या हमें नहीं पता होता है कि नहीं क्या पता चल रहा होता है, है हम बस सीखते एक्चुअली। जाते हैं, सीखते जाते हम हैं, या पहली बात तो आई वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी टू बी अ सिंगर, फर्स्ट ऑफ ऑल। दिस इज द मेन इंटरेस्टिंग थिंग which you I think my audience, my viewers will think, what is that, मतलब how can it be या possible? Yeah, या actually, I was a very good dancer at first. I was a classical, Indian classical ओके। Kathak dancer, pure classical dancer. उसके साथ साथ ओके। मैं वेस्टर्न भी सीखती थी, एंड आई वाज लाइक टोटली, आई वाज क्रेजी फॉर डांस, क्रेजी। लेकिन जब भी मेरे गुरु आते थे मुझे गाना हम्म। सिखाने के लिए, बैठे रहते थे एंड सारे गामा ऑल दैट थिंग्स वी हैव टू डू हाँ बिकॉज हाँ। फॉर बेस प्रैक्टिस, आई यूज्ड टू फील लाइक यार ये सब सारे गामा कब बंद होगा, मुझे बहुत बोर Like you लगता है, used to बहुत find बोर it लगता very है, boring. वेरी बोरिंग। ओके। एंड एक्चुअली सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, डांस में बहुत मजा है, लाइक यू आर डूइंग ऑल द मूवमेंट्स एंड यू आर सीइंग द पिक्चर, यू आर सीइंग द हीरोइन एंड यू आर डूइंग, यू आर इमेजिनिंग योरसेल्फ लाइक आई एम दैट ऐश्वर्या, आई एम माधुरी दीक्षित। बट सिंगिंग में क्या है, वही सारे गामा पहले करते रहो, सा घंटों घंटों, सा लगाओ, सा में सा नहीं लग रहा है, गुरु बोले सा नहीं लग रहा है, अरे ये सा तो लग रहा है यार, मुझे लग रहा है कि अरे साई तो सा तो मैं गा रही हूँ, लेकिन ऐसे नहीं लग रहा है। इट वॉज वेरी बोरिंग फॉर मी। लेकिन क्या हुआ, ओके। दैट वाज द ईयर व्हेन इट वाज 2009, आई रिमेम्बर। मैं एक मेरी मम्मी भी एक्ट्रेस, थोड़ा बहुत वो ग्रुप के साथ वो इन्वॉल्व थी। मैं मुंबई में मेरा जन्म हुआ है, क्योंकि मेरी मम्मी पापा दोनों ही मुंबई में रहते थे, बिकॉज माय फादर वाज अ बैंकर, इंडियन बैंक मैनेजर थे। तो वहां पे जब उन्होंने काफी साल बाद मैं आई, मेरा जन्म उधर हुआ, मुंबई में हुआ, मैं बड़ी हुई। सो माय मदर वाज इन्वॉल्व्ड इन ड्रामा, शी वाज आल्सो डूइंग जॉब्स एज वेल, शी वाज इनटू, बिकॉज शी आल्सो लव्ड द आर्ट कल्चर एंड ऑल, so she was into a drama group. And after my father got shifted to Kolkata, like in Bengal, we came back to Bengal. She also continued this drama part and doing ads and all for big brands in Tollywood studio. So I used to go with my mom
when I was this much small, and I was हम्म, like, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है स्टूडियो, कैसा दिखता है। मम्मी लेके जाती थी एक अच्छे से फ्रॉक पहना के, सुंदर सजा के, पॉनीज डाल के, और मैं जाती थी और मैं देखती थी कि अरे अच्छा ये स्टूडियो है, अच्छा मम्मी दिखाती है देखो वो बड़ी एक्ट्रेस है, देखो वो बड़ा एक्टर है बहुत, ये बड़ा डायरेक्टर है। मैं बस देखती रहती थी, मम्मी को मेकअप किया जा रहा है, मुझे मेकअप नहीं आती है, मुझे 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 भी कोई करो, ऐसा लगता था, लाइक आई हैड दैट इंटरेस्ट। तो वो सब, मैं भी एड्स में एक दो काम मैंने किया, मैंने एक शॉर्ट फिल्म में भी काम किया, बिकॉज मैं आई वॉज वेरी शार्प ओके। ब्रेन। मैंने बोला कि स्क्रिप्ट, इतना लंबा स्क्रिप्ट मैंने एक ही बार में मेरा बाय हार्ट हो गया था, तो मैंने एक्टिंग भी की। तो उस वैसे हम्म, ही अ, एक, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, मेरी मम्मी का एक ऐसा ऑफर आया था एक्टिंग के लिए, तो उस शूटिंग के लिए हम लोग हम्म, स्टूडियो में गए हुए थे। तो एंड मी एंड माई मॉम हम्म, वेर लाइक, हम लोग दोनों साथ में ही हमेशा रहते हैं, लाइक लाइक ओके। सिस्टर्स। तो मैं वहां पे गई, हम्म, तो मैं वहां पे स्टूडियो में ग्रीन रूम में ऐसे बैठी थी, मम्मी शूट पे थे। तो अचानक से एक आदमी आया, उन्होंने मुझे पूछा, मैं ऐसे ही गुनगुना रही थी, कुछ गाना गुनगुना रही थी, उन्होंने मुझे पूछा आप सिंगर हो क्या, आप गाना गाती हो? मैंने बोला हाँ। तो बोला अच्छा, आप बहुत स्वीट वॉइस है आपकी, क्या आप 2 लाइन सुना सकते हो मुझे? तो फिर मैंने सुनाया, फिर हम्म, उन्होंने बोला दूसरा और एक कुछ सुनाऊं, फिर मैंने दूसरा एक गाना सुनाया। मैंने बोला हाँ मैं सिंगर हूँ, मैं गाना गाती हूँ, स्टेज शोज करती हूँ, और मैं बहुत ही बचपन बचपन से मैं स्टेज शोज करती हूँ, मतलब 6 to 7 ईयर जब मेरा था तभी से मैंने स्टेज शोज चालू कर दिया था, लाइक ऑल ओवर हम्म, इंडिया, लाइक दिल्ली, थोड़ा थोड़ा करके मैं दिल्ली भी जाती थी, भुवनेश्वर जाती थी, पूजा दुर्गा पूजा के टाइम में, और लोकल्स में। उन्होंने मुझे आके बोला कि तो तब यार तक यू हैव आपने अ, लिल शाम जी, तो तब तक आपने मतलब लिल मैं शाम स्टॉप कर और चुकी थी। इंडियन आइडल। ओके। नहीं नहीं नहीं, उस टाइम मैं इंडियन आइडल में नहीं थी। मैं जी टीवी सारेगामा में एक बार गई हुई थी, जब मैं लिटिल चैप, मतलब दैट वाज फॉर लिटिल लिटिल जूनियर कंपटीशन था। तो काफी सारी हम्म, रियलिटीज मैंने किया था, जी टीवी लिटिल चैम्प किया था, बंगाल में ईटीवी ताराना, दूरदर्शन में किया था, एतो शुरा तो गान में फर्स्ट रनर अप थी। और उसी टाइम, हम्म, मतलब 1-2 साल के बाद ही ऐसा अपॉर्चुनिटी आया कि होता है ना कि एक इंक्रीमेंट होता है ऊपर की तरफ। तो व्हाट्स हम्म, द what is the latest level? Latest level is doing playbacks. And that was my हम्म, always my dream. मैं मतलब हमेशा ड्रीम ही करती थी कि यार कब श्रेया घोषाल जैसे बनूंगी, ऐसा ऐसा वो था। ओके, लेकिन ओके। कभी सोचा नहीं था कि आई गेट अ चांस, आई डोंट नो। So at जाने what age you क्यों got नहीं। that chance? At what age you When I got that was, chance? yeah, when I was in 9th standard, hopefully I was in 13 or 14 years old that time. Oh, wow. Wow, That person wow. came to me and he told that, yeah, I'm going to do a playback with you. So you have a very sweet voice. मुझे ऐसा ही वोकल चाहिए। मैं एक गाना मैं फिल्म के लिए कर रहा हूँ, वहां पे टाइटल सॉन्ग है, श्रेया घोषाल को देके वो लोग गवाना Mm-hmm. चाहते हैं, पर मैं नहीं Mm-hmm. गवाऊंगा। आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट न्यू सिंगर्स टू कम, आई वॉन्ट यू टू सिंग। Oh, तो फिर मैंने बोला यार श्रेया घोषाल गाएंगे, ये तो इतना बड़ा सिंगर अभी बन रही है, मतलब दैट टाइम शी वॉज ऑन द पिक। देवदास देवदास ये सब कर चुकी थी। मैंने बोला श्रेया घोषाल के जगह में क्यों मुझे? मैंने बोला आर यू श्योर अंकल? तो बोला हाँ मैं which श्योर was हूँ। the song, by लेकिन मम्मी the way? ने, Which दैट was वाज the अ song, by बंगाली the way? टाइटल Which सॉन्ग। was the song? मतलब कोई problem ना हो? सॉन्ग नेम वाज, या Okay, द सॉन्ग नेम वाज भोरे पाखी, टाइटल सॉन्ग था। okay. श्रीलेखा मुखर्जी था, हमारे बंगाल के बहुत ही एक नामकार एक्ट्रेस है, और रजत दत्ता भी थे। दोनों अच्छे Mm-hmm. स्टार कास्ट। मैंने सोचा Mm-hmm. इनके स्टार कास्ट में मतलब मुझे मिलेगा मौका, ये तो मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ। फिर उन्होंने बोला कि देख, तुझे मैं लेके चैलेंज कर रहा हूँ, अगर तू पास हो गई तो मैं पास हो गया, और Oh, अगर तू wow. फेल हो गई तो मैं फेल हो गया। Mm-hmm. तो फिर वो आते थे, फिर और मेरा एग्जाम्स था उस टाइम में, 9th स्टैंडर्ड में फाइनल एग्जाम्स थे। तो मैंने सोचा कि फाइनल एग्जाम्स में अभी कैसे Okay. करेंगे, तो उन्होंने बोला आप करेंगे कोई बात नहीं, तू मुझे बस 2 घंटा टाइम देना। Mm-hmm. फिर वो 2 दिन 3 दिन आते थे मुझे जाके, फिर वो जाते थे, मतलब फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द स्टूडियो पार्ट, तो स्टूडियो में Wow. कैसे गाना है करना है, एकदम Wow. पॉलिश्ड होके वो आके फिर गए। फिर ऑन द स्टूडियो आई gave a Okay. one take final take।
मतलब वन टाइम में पूरा गाना मेरा रिकॉर्ड हो गया, और सारे लोग बोल रहे हैं हाँ। हो गया, हम्म। और तो लेने का जरूरत ही नहीं है, शी वॉज टोटली परफेक्ट। तो तब सबने अरे बोला, वाह। मेरी मम्मी को, म्यूजिशियंस और स्टूडियो में जो लोग थे सबने, सभी ने बोला कि आई थिंक सिरशा शुड सिंग मोर प्लेबैक्स लाइक दिस, लाइक उसके आवाज में वो प्लेबैक का ओह, वो है जो and सबके that's अंदर how your नहीं journey began. And that's how your बिगा। journey began. टचवुड Okay. गाने, उस गाने के बाद मुझे कभी किसी मतलब बहुत सारे फिल्म्स मिले मुझे, मुझे एक Wow. ही वो गाना Wow. सुना के मुझे गाना मिल जाता था, मतलब बाय गॉड्स Nice, ग्रेस। nice. अभी तक मेरा 8 to 10 प्लेबैक्स हो चुका है। तो वो एक गाना Wow. ना बोलते हैं Congratulations. किस्मत घुमा देता है। सो दैट वाज लाइक, Nice. एंड एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर, कि जब मेरा गाना रिलीज हुआ, दैट टाइम आई वाज ऑन 10th स्टैंडर्ड। Mm-hmm. 1 साल हो गया Oh, शूटिंग wow. वूटिंग करके। Mm-hmm. मेरा बोर्ड एग्जाम फाइनल हुआ था। मैं मैथमेटिक्स एग्जाम, मेरा याद है मैथमेटिक्स एग्जाम हुआ था लास्ट डे, एंड वहीं से मैं Mm-hmm. डायरेक्ट में गई थी प्रीमियर शो के लिए। तो मैं जब चल रही थी Okay. ऊपर, तब मुझे सुनाई दे रहा था मेरा आवाज। तो मुझे ऐसा Oh, फील oh. हुआ ना, गूज बम्स ऑन माई लाइक होल बॉडी, यार मेरा गाना चल रहा है, वो भी सिनेमा हॉल में। आई कुडंट इमेजिन Wow. एनी टाइम, दैट वाज अ रॉ फीलिंग। और मुझे कैसा मतलब हमारे व्यूअर्स कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे। जी। हमारे व्यूअर्स कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे एंड उनको भी शायद इस इंडस्ट्री में आना है, या देर आर सो मेनी व्यूअर्स हु वांटेड टू बी अ सिंगर, या इस इंडस्ट्री में कहाँ से स्टार्ट करें, और आप उनके लिए क्या लाइक रामबाण उपाय या टिप्स या क्या रोड मैप बताना चाहेंगी? टिप्स अगर मैं बोलूं, देखिए मेरा जितना अभी उम्र हुआ है, एज पर माई एक्सपीरियंस, मैंने जो जो लर्न की है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपना देखना चाहिए। यू शुड ड्रीम वट एवर यू वॉन्ट, ड्रीम ड्रीम एंड ड्रीम हम्म। एंड अचीव, वो तो एक है। अचीव कैसे करेंगे, ये दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क, हाउ विल आई अचीव? You have to हम्म। continuously practice whatever you want to do. If anybody wants to be a हम्म। dancer, wants to be an actor, मिरर के सामने खड़े रहो, गाना गाओ, डांस करो, एक्ट करो, जो भी हो उसको अपने सामने करो, एंड जज योर सेल्फ, बी योर ओन जज। कि क्या अगर मैं जज होता, तो अगर अ, ऐसा मैं गाती, तो क्या मैं राइट। उसको 100 on 100 दे सकती थी? लाइक बी अ गुड लिसनर एट हम्म। फर्स्ट, कि अगर मैं अपने हम्म। ही अंदर जो आवाज है वो उसको मैं 10 on 10 दे रही हूँ, देन ओके। अगर नहीं, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, देन गिव 0। सो यू शुड या रीस्टार्ट एंड ट्राई टू बी अ परफेक्शनिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। अलोन। अलोन। आप ओके। सेटिस्फाइड नहीं हो, तब तक कोई भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा, तब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। वंस यू आर सेटिस्फाइड, ट्रू। आपको लग रहा है कि हाँ जेन्युइनली आई कैन बी कंपेयर्ड विद द टॉप लेवल सिंगर्स एंड compete, अपने लोकल में से मत करो कि लोकल सिंगर्स में क्या कर रहे हैं, लोकल डांस क्या कर रहे हैं। ऑलवेज compete विद द हाईएस्ट स्टार, सुपरस्टार्स, कि अगर वो है तो मैं भी कुछ करूँ, मैं भी उनके साथ compete कर सकता हूँ। दिस इज द, आई थिंक, वाओ। होल मंत्र, मतलब कि हमेशा ऊपर की तरफ जो होते हैं उनके साथ कंपेयर करो, then नाइस। only you can थैंक यू achieve शिक्षा। and keep on trying. समवेयर हम कहीं ना कहीं लो फील करते हैं, राइट? इवन योर जर्नी, आई एम Hmm. श्योर हमेशा ऐसे नहीं रही होंगी। देयर मस्ट बी डाउन, देयर मस्ट बी अप, सो हाउ डिड यू टैकल दैट? डाउन्स तो बहुत बार आ चुके हैं मेरी जिंदगी में। लास्ट टाइम कोविड के टाइम में सबसे बड़ा धक्का अगर मिला होगा, कोविड के टाइम में, बिकॉज ओके। बचपन से टचवुड आई आई हैव बीन अर्निंग, ठीक है, बचपन से। ओके। और कभी मैंने सोचा भी नहीं कि मैं नौकरी करूंगी, मैं बिजनेस करूंगी, या मैं कुछ और करूंगी। आई वॉज हैप्पी विद वट एम डूइंग, आई एम ऑल्सो हैप्पी नाउ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, अपना फ्रीडम है, अपनी जो जिस चीज से मैं प्यार करती हूँ उसी को मैं, पैशन को ही मेरा प्रोफेशन में मैंने मैंने कन्वर्ट किया है। सो आई वॉज रादर हैप्पी। पर जब कोविड आया,
तो ऐसा लगा कि हम्म यार सारे सेक्टर्स बंद हो गए, इन लोग मर रहे हैं, एंटरटेनमेंट तो कब होगा, आई डोंट नो। उस टाइम में सबसे हम्म ज्यादा इस लोगों को बहुत तकलीफ हुई होगी। बट हम्म वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि सब अगर कुछ बुरा चीज आ भी रहा है ना, तो हमेशा हम्म याद रखो कि देर इज सनशाइन आफ्टर डार्कनेस। सन डाउन होता है तो सनशाइन भी होता है, और सनशाइन हम्म होता है तो सन डाउन भी होता है। तो हमारे वाह जैसे दिन रात होता है, डे एंड नाइट का कॉन्ट्रास्ट रहता है, वैसा हमारे जिंदगी में भी डे एंड नाइट का कॉन्ट्रास्ट रहता है। सो डोंट बी वाह वाह अफ्रेड अबाउट, बी हैप्पी इफ यू आर फेसिंग द डार्कनेस। बी हाँ हैप्पी हाँ कि बहुत ही जल्दी एक लाइट भी आने वाला है हमारी जिंदगी में, एंड वी कांट रेजिस्ट। जब मिलेगा वो लाइट, तब हम लोग बहुत खुश होंगे, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इसीलिए मैंने आपका लो फेस वाला क्वेश्चन पूछा। एंड क्योंकि हमें सिंगर्स की रियलिटी भी दर्शकों तक पहुंचानी है, बिकॉज एज अ व्यूअर हम टीवी पे देखते हैं हमेशा चकाचौंध वाली स्टूडियो, बड़े बड़े सिंगर्स, लैविश लाइट, बट रियलिटी क्या होती है? सो जैसे आपने भी रियलिटी तो हम अपना लोग शेयर जैसे किया। ये है, बहुत सारे कंपटीशंस में भी लोग बोलते हैं ना कि जो रियलिटी दिखाते हैं वो रियलिटी होती नहीं है, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ स्टोरीज होते हम्म हैं, होते तो है, सब हम्म जगह में होते हैं, सब जगह में हम्म पार्शियलिटी होती है। ठीक है, दिस इज द रियलिटी। लेकिन आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर रियलिटी या में अगर कुछ गलत भी हो रहा है, देन ओके, दिस हम्म इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। My final या destination is something else. That's why I am backing out from here. या Hopefully, दैट्स द रीजन आई अगर डिडंट या हाँ, दैट्स द रीजन भगवान आई ने, डिडंट जंप ऑन। हाँ भगवान ने मेरे लिए कुछ और अच्छा सोच के रखा होगा कि आई शुड हाँ डिजर्व हाँ दैट। सो ओके दैट इज द मेन थिंग विच यू वांट टू। एंड और एक चीज है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी जब डाउनफॉल, मैं भी गुजरती हूँ जब भी, तो आई फॉरगेट अबाउट डाउनफॉल। आई थिंक So कि it's अरे अच्छा absolutely चलो, normal to have that downfall. It's absolutely हाँ, normal to have नहीं that तब मुझे downfall, लगता है right? नाउ इट्स गुड बिकॉज नाउ आई गॉट टाइम टू लाइक पॉलिश माई सेल्फ। आई कीप Wow. पॉलिश, मैं Yeah. पॉलिश करने का टाइम मिला है अभी। अभी बिजी बिजी नहीं हूँ, Uh-huh. अभी थोड़ा पॉलिश कर लेती हूँ, फिर जब टाइम Uh-huh. आएगा तो फिर बिजी हो जाऊंगी। दैट इज द थिंग। Reason to bring this question in, I didn't jump on your achievement. I was thinking to keep this question first and then I'll jump on your achievement, because usually people ask you about your achievement, but reality के बारे में पहले तो आपका downfall, यहाँ से जर्नी चालू होती है, आप 10 बार गिरते हो and then you will get that one step जब आपको बोलते कि नहीं अब मुझे I'll मिला, share you another right? thing. Yeah, exactly. I'll share Yeah, you so another. that's हाँ हाँ मेरे या गो मेरी ahead. मम्मी, तो मैंने अभी बोला आपको कि मेरी मम्मी ने मुझे लॉन्च किया। Mm-hmm. नाउ आई एम अ किड, शी हैज लॉन्च Mm-hmm. मी, शी हैज, Mm-hmm. उन्होंने जुगाड़ किया, ट्यूशंस Mm-hmm. करवाए, पैसा जुगाड़ किया कैसे भी करके, एल्बम लॉन्च कर दिया, सब हो गया। लेकिन अभी Mm-hmm. इसको खरीदेगा कौन? दिस इज द बिग क्वेश्चन। Mm-hmm. खरीदेगा Yeah, कौन? correct. कौन? Correct. क्यों कोई मेरा कैसेट खरीदेगा? क्यों कुमार शानू का नहीं खरीदेगा? ओके, दिस इज अ Correct. बिग क्वेश्चन। Mhm. तो Yeah. व्हाट इज नेक्स्ट? तो वो है स्ट्रगल, Mhm. वहीं से स्ट्रगल स्टार्ट होता है। और मम्मी Yeah. क्या करती थी, वो क्लब्स में जा जाके वो सबको पिच करती थी, ये मेरी बेटी का Mhm. कैसेट है, आप लोग प्लीज सुनिएगा। मेरी बेटी, Mhm. उस टाइम में सोशल मीडिया नहीं था, तो एक ही Mhm. माध्यम था, फेस टू फेस। तो क्लब्स में Mhm. जाके बेटी का आप गाना सुनिएगा, शोज होंगे तो प्लीज बुलाइएगा, कांटेक्ट नंबर है मेरा, ऐसे ऐसे करके Mhm. पैदल चल चल के धूप में वो जाना पड़ता था। और कोई लोग अच्छे से लेते थे, कोई लोग नेगेटिव वे में भी लेते थे, कोई लोग थोड़ा Mhm. हंसी मजाक में उड़ा देते थे। सो इफ Mhm. वो अगर वो नहीं करती तो आज ये दिन नहीं आते। आज But मेरे she पास never फोन कॉल, stopped. But she आज never फोन कॉल पे stopped. हम लोग डिसाइड करते थे कि हम अभी डिसाइड करते हैं कि इनका करेंगे, इनका नहीं करेंगे, बजट नहीं हो रहा है, ओके ठीक है फाइन, नहीं हो सकता एंड ऑल दैट। लेकिन मतलब Okay. वो जो स्ट्रगल टाइम है, वहां से Yeah, मतलब yeah. स्टार्टिंग फ्रॉम 500 रुपीज टू लैक्स ऑफ रुपीज, इसमें जो जंप करना, ये जो स्ट्रगल है, ये बहुत इजी नहीं है, दिस इज वेरी टफ। Thank you for sharing this. Thank you for sharing. It's like I really felt it. I really felt it. Thank you for sharing this. So now I want to ask you about your achievement. अब तो हमने like
जैसी आपकी जर्नी रही है ऐसी ऐसी ऐसी, तो मैंने क्वेश्चंस भी वैसे ही पूछे आपको. आई डेंट जी जंप जी. ऑन योर अचीवमेंट. आई आस्क्ड योर डाउनफॉल, हाउ डिड यू स्टार्ट, हाउ what was your steps, right? So now I want to ask you about your achievements. अचीवमेंट्स अगर मैं बोलूं, काफी सारे हैं, काफी सारे हैं. ड्रीम्स तो मैं देखती रहती हूँ, मैंने भी बोला कि ड्रीम्स देखना चाहिए. ड्रीम्स में मेरे जितने भी ड्रीम्स थे उनमें से मैक्सिमम ड्रीम्स फुलफिल हुए हैं, कुछ कुछ बाकी है अभी भी. जैसे बीइंग एन Mm-hmm. एंटरप्रेन्योर, आई डिडंट इमेजिन कि मैं एक म्यूजिक कंपनी की ओनर बन सकूंगी. कभी मैंने Wow. ड्रीम नहीं किया कि मैं एक प्लेबैक सिंगर सकूंगी. Mm-hmm. कभी मैंने ये नहीं सोचा कि इतने बड़े बड़े स्टार कास्ट के साथ मैं एक्टिंग भी करूंगी. आई एम ऑल्सो एन एक्ट्रेस. Mm-hmm. और Mm-hmm. एक सबसे बड़ी ड्रीम थी मेरी कि मेरे ही फिल्म में मैं गाना भी गाऊंगी और एक्टिंग भी करूंगी. सो Wow. दैट Oh ऑल्सो wow. हैपेंड. सेम फिल्म में मेरा ही गाना जैसे किशोर कुमार करते थे. एंड किशोर कुमार हाँ इज हाँ. लाइक ऑलवेज एन आइडल फॉर मी. लाइक आई लव हिम from the core of my heart. He's a fantastic artist Wow. यार. A versatile, phenomenal artist. तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मुझे किशोर दा के जैसे बनना है. एक्टिंग भी है, गाना Mm-hmm. भी है. Like he used to mean what he Mm-hmm. used to sing. एंड वैसा Mm-hmm. मेरा मौका आया. एक बंगाली फिल्म में मैंने काम किया. फिल्म का नाम है प्रतिद्वंदी. एंड उसका फिल्म का Mm-hmm. गाना भी मैंने गाया, चरित्रहीन प्रेमिका. उस फिल्म में मेरा Mm-hmm. एक्टिंग या काफी सारे बड़े बड़े स्टार कास्ट थे. सरस्वती चैटर्जी थे Mm-hmm. जिन्होंने काफी सारे हिंदी फिल्म्स भी किए हैं, कहानी जैसे जो Mm-hmm. किए हैं. तो Mm-hmm. वो भी मेरा एक अचीवमेंट है. थर्ड टू थर्ड अगर लाइव शो में हम आएंगे, देन आई गॉट टू मीट विथ वेरी बिग आर्टिस्ट लाइक उषा उत्थुप जी, के Mm-hmm. सर. के सर के साथ तो मेरा आमने सामने 1 घंटा एक बातचीत का वो सेशन चल रहा था. वो मेरे Wow. गाने सुन रहे थे, वो बोल रहे थे, इंस्पायर कर रहे थे. बहुत अच्छा वोकल क्वालिटी है, इसको और भी आगे लेके जाओ, मुंबई जाओ, काम करो. लाइक सो सो मच ऑफ Mm-hmm. पॉजिटिविटी. Mm-hmm. एंड फिर के सर ने मुझे ये भी बोला कि आप आ Mm-hmm. जाओ, स्टेज पे आ जाओ, बैठ के सुनो मेरा लाइव शो. मतलब मेरे बाद ही, मेरे शो के बाद ही उनका स्टेज था. सो इट वाज लाइक वेरी गुड, लाइक ब्लेसिंग एक मेरे लिए था. बिकॉज के सर इज लाइक हमारा बचपन का एक नॉस्टैल्जिया है, वो तो है. और थर्ड And टू थर्ड जो जिनको हम सुन के बड़े हुए हैं, मतलब 90s के जो कंपोजर्स हैं, नदीम श्रवण. वैसे श्रवण जी के घर पे मैं गई हूँ, बात की हूँ, गाना सुनाई हूँ, और उन्होंने मेरा गाना सुन के मुझे काफी इंस्पायर किया, मुझे बहुत सीख दिया, बहुत कुछ लेसन्स भी दिया. और मुझे बोला कि बेटा ऐसा डेडिकेशन में करते रहो जैसे अलका जी, आशा जी, ये लोग गाते थे. वो लोग क्या करते थे, कैसे बैठते थे, कैसे गाना सुनते थे, कैसे गाना उठाते थे. वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो आई गॉट DID टू. and दिल शाम का भी आपने लाइक पार्टिसिपेट या किया है, राइट? या जी यस. टीवी लिटिल फैम, या वो भी मैंने किया है. हाँ. और वहां पर भी काफी लंबा टाइम तक मैं थी वहां पे जजेस. वो तो बहुत ही, मतलब रियलिटी शोज आर ऑलवेज पेनफुल जर्नी. लाइक वहां पे तो हॉस्टल जैसा एक एटमोसफेयर रहता है. मतलब खाना अरे पीना कुछ वाह. भी, मतलब सब कुछ एकदम डिसिप्लिन्ड वे में चलो, विच इज गुड. हम लोग वैसे करते Which is नहीं है, good. लेकिन वहां पे बहुत And डिसिप्लिन and है. Shirsha, glad to know that you are, whatever things you are mentioning, and you are, considering those things as an achievement. ये एक बहुत ही यू नो एक अच्छे इंसान होने की, और आपके वैल्यूज क्या है, ये स्पेशली हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, बिकॉज यू आर कंसिडरिंग दिस थिंग, मीटिंग दोज पीपल एंड गिविंग दोज काइंड ऑफ वैल्यूज एंड कंसिडरिंग दोज एज अ अचीवमेंट. तो ये आप बहुत ही सोचो बड़ी ना बात है. कि मम्मी बचपन से उनको देख के सुन के बड़े हुए हैं. ठीक है. यस यस वो भी कभी सोच नहीं सकती थी कि मेरी ही यस. बेटी बड़े होके इनके पास मुझे लेके जाएंगे, इनके घर. या. तो And you are मैं, acknowledging, you are not taking this as like taken for granted or anything else. नो नो, You are देखो acknowledging these नसीब things वाले and को you मिलता are है valuing वैसा. these things, which is a very good Yeah, thing. Yeah. always it's an honor to get senior people uh, accustomed with me. सीनियर पीपल से अगर 10 मिनट का बात भी हो जाए ना, वो भी काफी है, क्योंकि उनके पीछे Wow. तो ऑटोग्राफ लेने के लिए भी लोगों का भीड़ Yes, लगा yes. पड़ता था. एक टाइम में उनके Very पास true. टाइम भी नहीं रहता था, इतना Very बिजी true. थे वो.
तो वेरी ट्रू। अभी वो जो लास्ट क्वेश्चन शीर्षा। मतलब आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू माई यूनिवर्स। जो भी मुझे छोटे से छोटे चीज मिलते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ग्रेटफुल, एंड आई डोंट थिंक के एम आई एलिजिबल फॉर गेटिंग दिस ऑल्सो। मे बी कुछ अच्छा कर्म किया होगा तो भगवान Of मुझे course, Karan थोड़ा kiya थोड़ा hoga. Of करके course, देते kiya hoga. That's the reason you are getting these things. So yeah, of हैं। course, Karan kiya hai. Don't think like that, and you will get more, even more. We are praying for you, so don't worry Yeah, about that. because we are the profession we are into, we are healing our audience every time. म्यूजिक इज अ माध्यम जहाँ पे हम लोग हील करते हैं। कोई भी Wow. इंसान दुखी है, बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, फंक्शन में आए हैं, हिचपिच हुआ है फैमिली में, अपने वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ आके बैठ गए सामने। अभी इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हील हिम एंड हील हर। तो मैं अपने चलेगा, गाने से सॉन्ग को, चलेगा. कभी हाँ, सैड है, कभी हैप्पी है, कभी दिल कभी टूटा है, डांस राइट? करके, कभी डांस करके, कभी सॉफ्ट म्यूजिक सुना के, कभी उठा के हाँ नचा हाँ. के, देन दे गेट रिफ्रेश्ड। अरे यार, दिस वाज द नाइट, मतलब आई नीडेड Wow. इट। तो Yeah, रिफ्रेश yeah, हो गए। दिस इज अ गुड वर्क, लाइक yeah. इट्स अ काइंड ऑफ सोशल वर्क एक्चुअली व्हिच वी आर डूइंग। Completely agreed. Completely agreed. Completely agreed. So So I'm last thankful question to is everyone. that. Last question is that. Um, कि आपके बारे में सुन के हमें बहुत अच्छा लगा. एंड बिलीव मी, अगर हमारे पास पूरा दिन होता तो मैं कंप्लीटली यहाँ पे बैठ के वी कैन हैव अ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन, एंड मैं कंप्लीटली पूरा दिन सुन सकती थी आपको, Exactly. बिकॉज यू आर गिविंग So, दैट कंफर्ट एंड फ्रेंडली वाइब एंड एवरीथिंग इज लाइक so much cool, feeling like you know. So last question is that is women's day pay, being a woman you are doing so well, you know, you are facing so many challenges, there must be downs ups, बहुत सारी चीजें, and you are tackling till now, right? तो वुमेन्स डे पे आप बहुत सारी वुमेन्स को, मेरे जैसे यंगस्टर्स को क्या मैसेज दोगे? नॉट uh, ओनली वुमेन, देर आर व्यूअर्स, आई विल से, तो exactly. व्यूअर्स को क्या मैसेज In दोगे? general भी कह सकते हैं। See, the thing is, if we come to a certain part, like only considering women also, Women's Day के लिए भी ये स्पेशल मैसेज है, एंड इट्स ऑल्सो फॉर ऑल द इंडिविजुअल, सबके लिए है। हर एक इंसान के अंदर एक अलग ही इंडिविजुअलिटी रहती है, कुछ यूनिकनेस सबके अंदर रहते हैं, ठीक है। एंड वुमेन आर ऑलवेज इनक्रेडिबल, लाइक दे आर केपेबल ऑफ अचीविंग एनीथिंग दे वांट टू गेट। ये बस उनके माइंड में होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, हम कर या सकते हैं। ये चीज मैक्सिमम लोगों के अंदर नहीं होता है कि हम कर सकते हैं, कैन वी डू। दिस शुड नॉट बी द क्वेश्चन, वी शुड से कि आई कैन डू, दिस इज द थिंग, there फर्स्ट ऑफ should ऑल। not be doubt, there should not be self doubt. सेकेंड ऑफ ऑल, रिमेम्बर टू ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर वेलबींग, ठीक है। मतलब अपने आप को पहले प्रायोरिटाइज करो, पहले अपने पैशन को फॉलो करो और Yeah, सपोर्ट women करो। are always have that complicated relationship with their ambitions and their, you know, professional priorities. We can say एग्जैक्टली always कि have मुझे, that हाँ, मेरा complicated फैमिली है, relationship. मेरे बच्चे हैं, मेरे Yes, हस्बैंड correct, है, मेरे रिलेटिव है। अरे correct. वो तो है ही, वो तो आर्टिस्ट के, हर आर्टिस्ट के होते हैं। आशा जी के भी है, Yeah, ग्रैंड correct. है, बच्चे हैं, सब लोग हैं, लेकिन अभी भी वो Mm-hmm. आर्टिस्ट है, वो अपने आप को पहले वो प्रायोरिटी देते हैं Yes, कि म्यूजिक है तो पहले correct, म्यूजिक, बात सब। correct, सो correct. मैक्सिमम वो नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड प्रायोरिटी गिव प्रायोरिटी टू देमसेल्फ एंड बी स्ट्रॉन्ग, फील, अपने आप को वैल्यूएबल समझना चाहिए हमेशा, दैट आई एम Mm-hmm. वैल्यूएबल, ठीक है। आई एम Mm-hmm. स्ट्रॉन्ग। मैं, Mm-hmm. कोई भी आके Mm-hmm. मुझे डरा देगा, यार तुझे तो मैं देख लूंगा, तुम डर गए यार, अभी मेरा क्या होगा, ये नहीं करना चाहिए। कोई भी कंपटीशन है, जैसे हम लोग इंडियन आइडल में थे, मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट्स थे, बहुत अच्छे। आई Mm-hmm. लिटरली, पर मैं उनको Mm-hmm. पीछे हटा के मैं आगे आ गई। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था एक टाइम के बाद कि क्या, डू आई डिजर्व दिस। मेरे से भी इतने अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट्स थे मेरे दोस्त लोग, उनको नहीं मिला यार, Mm-hmm. मुझे कैसे मिल गया। Mm-hmm. तो बट आफ्टर दैट आई Yeah. रियलाइज, इफ यू हैव योर बिलीव एंड इफ यू वैल्यू योर Mm-hmm. सेल्फ,
if you feel that you're Mm-hmm. strong from others, then no one can beat you. So Wow, wow. these are the three things which I think all Mm-hmm. women should uh, like पहले इसको दिमाग में सेट कर दो, उसके बाद Yeah. आप कुछ भी करना चाहोगे आप कर सकते हो. एंड ये सबके लिए है, नॉट ओनली वुमेन, नॉट वुमेन, राइट? नॉट सो ओनली हमारे सबके लिए. व्यूअर्स को ऑफ कोर्स वुमेन्स डे है तो स्पेशली आई मेंशन्ड फॉर वुमेन्स, बट ऑफ कोर्स ये सबके ही लिए लागू होता है. तो ऑल द व्यूअर्स, दिस वाज द मैसेज फ्रॉम शीर्षा रक्षित, and I completely like sure, I'm very much assured that हमारे सारे व्यूअर्स आपको देख के हमारे चैनल पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड, और उनको बहुत सारे जो उनके सवाल होंगे उनके जवाब उनको मिल गए होंगे. इवन आई फेल्ट वेरी हैप्पी टू कनेक्ट विथ यू. सो थैंक यू सो मच शीर्षा रक्षित थैंक यू. हमारे चैनल पे आने के लिए और आपकी जर्नी हमारे साथ Lovely शेयर करने having के लिए. all of you. Thank you या so much for या inviting ऑफ me. कोर्स. मैं हाँ, चाहती हूँ ये वाइंड वुमेन्स अप. डे को, इस वुमेन्स डे से सब लोग एकदम चेंज कर ले अपने रिजोल्यूशन. अगर कोई गांव यस, में रहते हैं तो ऐसा ना सोचे कि गांव में रहते हैं तो नहीं हो पाएगा, शहर में रहते हैं तो हो पाएगा, ऐसा नहीं. क्योंकि दे आजकल विल. गांव में से ही ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर आते हैं. यस यस, सो करेक्ट दे हैव करेक्ट मोर करेक्ट. पोटेंशियल, जो एक शहर की लड़की नहीं भी नहीं कर सकती है. एक्चुअली दे आर मोर Yes, yes. स्मार्टर. They will, they will, they will. Hopefully they will, they will. So thank you, Shirsha Rakshit. And wind up करने से पहले मुझे आपसे या हमारे viewers को आपसे दो लाइन सुननी है. So it's a kind request to please. अच्छा, गाना सुनना है आपको? जी. ओके. So, okay, let's sing one of my song which mm, like मेरा गाना सुनना है या आप कोई भी गाना चलेगा? आप जो भी सुना दो. आप मान गए, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. ओके. सो मैं एक गाना सुनाती हूँ जो हमारा बहुत ही फेमस गाना है. ये गाना गा के बहुत ही काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है ऑडियंस से. तो फॉर ऑल माय ऑडियंस. Yeah. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. न कोई है न कोई जिंदगी तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. Wow, beautiful, beautiful. Thank you so much, Shirsha. It was a great time talking with you. Um, Great all time the talking best. with you. Yeah, all the best for your upcoming journey, and जितना आपने अभी तक सक्सेस पाया है और भी आप सक्सेसफुल बनो, और हेल्दी रहो, वेल्दी रहो. एंड थैंक यू सो मच. हैव अ Thank ग्रेट you. नाइट. Thank you. Thank थैंक यू. you.